अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन टॉपिक डेसिमल्स का एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सा है, इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटेड यूनिट। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ, ठीक है, अगर सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ, ये लिखा हुआ है 6.15 मीटर इंटू सेंटीमीटर में आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे सेंटीमीटर में देना है। तो आप जानते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास 6.15 मीटर दिया हुआ और यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो हम उसकी जगह x लिख देते हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 6.15 को 100 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 दफ़ा राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा 615। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 615 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 6 किलोमीटर और 55 मीटर इन किलोमीटर में आंसर देना है, ठीक है। सही, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। पहले ये जो साइड में लिखा है, पहले अब मैं किलोमीटर और मीटर की बात करता हूँ, ठीक है। देखें 6 किलोमीटर तो ऑलरेडी है ही है, उसको चेंज मत करें। किलोमीटर और मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और जो 55 मीटर है उसे किलो में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो इसको इससे, इसको इससे। अब 55 बन जाए तो 55 को अल्टीमेटली डिवाइड होगा 1000 से, ठीक है। अब 1000 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि आपके पास 1, 2 और 3 नंबर छोड़कर पॉइंट लगेगा, ठीक है। आपके पास ये भी किलोमीटर में आ गया और आपके पास देखें 6 किलोमीटर तो ऑलरेडी था, ठीक है। 6 किलोमीटर तो ऑलरेडी था, उसमें अब आपको ऐड करना है 0.05 और 5 और किलोमीटर। ये वाला 6 सिर्फ पॉइंट से पहले वाले में ऐड होगा, तो 6.05 और 5 किलोमीटर। तो जो आपका आंसर आया वो है 6.055 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ऑलरेडी यूनिट किलोमीटर में थी, मैं उसको क्यों छेड़ता, जो 6 किलोमीटर था, 6 जो था मेरा किलोमीटर में था, मैं उसे क्यों छेड़ूँ, वो तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास 54.44 मीटर इंटू मिलीमीटर्स। ओके, तो देखो यार, मेरी बात सुनो, गौर से सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास अगर हम मीटर की और मिलीमीटर की बात करते हैं, हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक दफ़ा ज़ीरो और बढ़ाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, देखें 1 मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट 100 से मिलीमीटर में जाना हो मुझे, तो 100 इसके और 10 इसके, तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट आपको यहाँ से सेंटीमीटर का बता रहे हैं, हम आपको अगर मिलीमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में लेकर जा रहे हैं, तो हम इसका मतलब ये है, हम आपको डायरेक्ट एक जो यूनिट है उसे शिफ्ट करवा रहे हैं। 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है। अब मेरे पास जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 54.44 मीटर, और मिलीमीटर में चेंज करना है। ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे अब हम इसको इससे और इसको इससे। तो सिर्फ 54.44 को मल्टीप्लाई करवाना है 1000 से, ठीक है। पॉइंट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 3 दफ़ा पॉइंट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, 1, 2 और 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 54,440 मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के बाद अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है हमारे पास 462.23 सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है। ओके, कोई मसला नहीं है। पहले मैं आपको इसकी वो समझा दूँ टेक्निक, कि अगर मेरे पास किलोमीटर से 1 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 मीटर पे आना पड़ता है, और 1000 मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 100 सेंटीमीटर पर आना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, 1 किलोमीटर में हमारे पास 10000 और 00 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम रिलेशनशिप बनाएंगे अगर किलोमीटर का और सेंटीमीटर का, तो 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू मेरे पास दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये तो बहुत पीछे चला जाएगा, 462.23। तो ये यकीनन डिवाइड होंगे अब हमारे पास, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो होंगे, लेकिन 462.23 डिवाइड होगा 100,000 से, ठीक है। 100,000 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 100,000 से डिवाइड होने का मकसद क्या है कि डिनोमिनेटर में 5 दफ़ा ज़ीरोज़ हैं, तो ये तो छोड़ दें,
3 2 और को छोड़ दें। अब 5 दफ़ा नंबर छोड़ने, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। 1 2 3 4 और 5, कोई नंबर नहीं होता तो हम खुद से 2 ज़ीरोस लगा देते हैं। तो आंसर क्या बना मेरा? 0.00462223, ठीक है, किलोमीटर्स। हाँ खैर इतना बन सकता है कोई अगर ये कह के सही सर इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन सकता, आंसर नहीं आ सकता, तो भाई देखें आंसर आया हुआ है ABCD। अब हम देखते हैं पार्ट ई में कह रहे हैं 89 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मीटर्स। ओके, इंटू मीटर्स में लिखना है। ओके ठीक है, तो अब इसका तरीकाकार समझें। पहले हमारे पास 89, हमारे पास रुकिएगा ज़रा, मैं इसको पहले मीटर सेंटीमीटर में करवाऊँ। हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप क्या होता है? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे पास ये 89 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 89 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेफिनेटली डिवाइड ही होगा, ठीक है। ये 89 सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, तो 89 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.89, ठीक है। ये बन गया हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। 89 सेंटीमीटर चेंज होकर 0.89 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। मिलीमीटर किया मीटर किया, मैंने सिर्फ मीटर किया, 2 दफ़ा लिख दिया। ओके, इसको 1 दफ़ा लिखना था, सिर्फ मीटर करना था, ठीक है। अब बात करते हैं मिलीमीटर की, ठीक है। मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ अगर मैं, कि 1 मीटर में अगर मिलीमीटर पर जाना पड़े, तो मैंने पहले भी बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो बेसिकली ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000। और 6 मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, ठीक है। तो अब आपका 6 जो है डिवाइड होगा 1000 से। अब जब 6 आपका 1000 से डिवाइड होगा तो 1 2 3 नंबर छोड़कर पॉइंट आएगा, ये आ गया आपका 6 मिलीमीटर चेंज होकर मीटर में। तो 6 मिलीमीटर 0.006 मीटर बन गया। अब आप इन दोनों को ऐड करवा दें, आपके पास आपके पास 0.89 मीटर है और एक वैल्यू है 0.006 मीटर, ठीक है। डेसिमल में मैंने आपको ऐड करवाना सिखाई हुई चीज़ें। मीटर तो ऐसे ही रहेगा, 6 भी ऐसे आ जाएगा, 9 भी ऐसे आ जाएगा, 8 भी ऐसे आएगा, 0 पॉइंट ऐसे आ जाएगा। तो 0.0896 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी सबको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये फालतू है हमारे लिए। अब ABCDE के बाद हम देख रहे हैं इसका पार्ट F, ठीक है। अच्छा, पार्ट F के अंदर बात हो रही है 9.123 kg को चेंज करना है ग्राम्स में, ठीक है। हाँ, ये आसान होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर हमारे पास किलोग्राम और ग्राम की बात करते हैं हम, ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और ये है मेरे पास 9.123 किलोग्राम्स, तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा जब 9.123 किलोग्राम्स 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, पॉइंट 3 दफ़ा शिफ्ट होगा, तो 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 9123, ये वाला आसान था, ठीक है। अच्छा, ओ नहीं 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 नहीं, रुके 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 रुके, इन्होंने, मैंने ग्राम्स गलत पढ़ लिया। इन्होंने कहा है 9.13 किलोग्राम्स इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ओके, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, किलोग्राम्स अलग लिखने हैं और ग्राम्स अलग लिखने हैं इसके, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये आ गया तो 1000 से इसको डिवाइड करवाते हैं। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो बेसिकली इसको हम यूँ करेंगे, 1000 से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे इस तरह से, 1000 9s are 9000, तो बाकी रिमाइंडर जो आपके पास बच गया ये आ गया। ये आपका केजी होता है जो होल में आएगा, ये 9 kg बन गया, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचता है वो आपका ग्राम्स होगा, 123 ग्राम्स। मैंने अब दोबारा वो जी पार्ट पढ़ा था तो मुझे नज़र आया इसको क्या करना था, ठीक है। देखें जी, सवाल बहुत ज़रूरी है एहतियात से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन अगर सही नहीं पढ़ा तो गलत कर लिया तो फिर पूरा सवाल गलत, ठीक है। ABCDEF। अब हम देखते हैं इसका जी पार्ट है 10 kg 365 ग्राम्स इंटू किलोग्राम्स। चलो ये तो आसान है, तो किलोग्राम्स में ही करना है, ठीक है। देखो 10 kg वाले को तो छेड़ो ही नहीं, वो तो ऑलरेडी kg में है। सिर्फ और सिर्फ आप चेंज करो 365 ग्राम्स को, चूँकि ग्राम्स में है और 1 ग्राम्स में 1000 ग्राम्स होता है ना हमारे पास,
ठीक है। 1 किलोग्राम्स में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिकली आप 365 को डिवाइड करवाएंगे 1000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.365 और इसमें आप ऐड करवाएंगे वही 10, तो ये बन जाएगा 10.365 kg। ठीक है, ये वाला तो बहुत आसान था, मुझे करवाना भी नहीं चाहिए था ये वाला पार्ट, तो ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट वाला क्या है? लास्ट है हमारे पास जी पार्ट इसका 42 kg H, 42 kg 3 ग्राम्स इनटू ग्राम्स। अच्छा, ग्राम्स में चेंज करना है, तो 42 kg तो है वो 1000 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 42,000 हो जाएगा, और उसमें 3 ग्राम जब ऐड करेंगे तो ये सिंपल बन जाएगा 42,003 ग्राम्स। ये बहुत आसान था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में करवाया नहीं। सही, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।